नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का जेएस भक्ति यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एनएचएम ढूंढो रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए, मेडिकल ऑफिसर के लिए और साथ साथ बहुत सारी पोस्ट एनएचएम की तरफ से निकल के आई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको पोस्ट दी गई है, वैकेंसीज दी गई है, साथ ही साथ आपको कितना पे स्केल यहाँ पे दिया जाएगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पे दी है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट है स्टाफ नर्स की। उसके लिए टोटल 41 वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आई है। आपका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो डीएच, आरएच, एसडीएच, जीएमसी या फिर पीएचसी, यहाँ पे आपका जॉब रहने वाला है। और आपको जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में बात की गई है। तो जीएनएम, बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पे 20,000 रुपए पे स्केल दिया जाएगा पर मंथ। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी निकल के आई है। और आरएच और एसडीएच यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन रहेगा। और यहाँ पे बीएएमएस आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट रहना चाहिए और 28,000 आपको यहाँ पे पे स्केल दिया जाएगा पर मंथ। उसके बाद थर्ड वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर फीमेल, उनके लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी निकल के आई है और आपका बीएएमएस कंप्लीट रहना चाहिए और आपको जहाँ पे पे स्केल दिया जाएगा वो है 28,000। तो सेम ही पे स्केल दिया जाएगा मेडिकल ऑफिसर को। उसके बाद में फोर्थ पोस्ट है रेडियोलॉजिस्ट। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी निकल के आई है। आरएच, एसडीएच शिरपुर, यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। और यहाँ पे एमडी रेडियोलॉजी या फिर डीएमआरडी, यह क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट रहना चाहिए और आपको 75,000 रुपए पे स्केल यहाँ पे दिया जाएगा रेडियोलॉजिस्ट पोस्ट को। उसके बाद में है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स पोस्ट के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है और आपको जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए वो है एमएस ऑर्थो या फिर डी ऑर्थो, ये क्वालिफिकेशन आपके पास रहना चाहिए और 75,000 रुपए पे स्केल आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद में जो 6th वैकेंसी है वो है ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। इस पोस्ट के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी निकल के आई है। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए एमडी, एमएस जाइन, डीजीओ या फिर डीएनबी, आपका ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहना चाहिए और 75,000 रुपए पे स्केल आपको पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। 7th वैकेंसी है पेडियाट्रिशियन। इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो है एमडी पेडियाट्रिशियन या फिर एमबीबीएस डी सीएच, यह क्वालिफिकेशन आपको चाहिए और 75,000 पे स्केल आपको दिया जाएगा। और इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो रहेगा जीएमसी या फिर एसडीएच या फिर आरएच, यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। एनेस्थेटिस्ट की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी है। एमडी एनेस्थेशिया और डीए या फिर डीएनबी, यहाँ आपका क्वालिफिकेशन चाहिए और आपको 75,000 रुपए पे स्केल यहाँ पे दिया जाएगा। आरएच या फिर एसडीएच में यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। 9th पोस्ट है एसटीएलएस। इस पोस्ट के लिए 20,000 रुपए स्केल आपको दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन चाहिए डीएमएलटी और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। 10th और 11th पोस्ट है काउंसलर और पैरामेडिकल वर्कर के लिए। यहाँ पे इन दोनों को भी 20,000 रुपए स्केल दिया जाएगा। काउंसलर के लिए एमएसडब्ल्यू का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और पैरामेडिकल वर्कर के लिए एसएससी यानी कि 10th पास प्लस पैरामेडिकल वर्कर सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास, या फिर आपको बीएससी और 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए पैरामेडिकल वर्कर के लिए। 12th वैकेंसी कोल्ड चेन टेक्नीशियन। इस पोस्ट के लिए आप 10th पास रहना चाहिए। आपका आईटीआई इन मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आपका आईटीआई कंप्लीट रहना चाहिए और आपको 17,000 रुपए पे स्केल यहाँ पे दिया जाएगा। और आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो एचक्यू ढूंढे, यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। लास्ट पोस्ट है ब्लॉक फैसिलिटेटर। इस पोस्ट के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है आपका किसी भी स्ट्रीम में से ग्रेजुएट रहना चाहिए और आपका एमएससीआईटी कंप्लीट रहना चाहिए। साथ साथ इंग्लिश की 40 WPM टाइपिंग टेस्ट आपकी पास रहना चाहिए और आपकी मराठी 30 WPM की टेस्ट आप पास रहना चाहिए। साथ साथ आपको एक्सेल, वर्ड, इसका एक्सपीरियंस रहना चाहिए और आपको यहाँ पे 8,600 रुपए पे स्केल दिया जाएगा पर मंथ। तो आगे कुछ टर्म्स और कंडीशंस की बात करते हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पे निकल के आई है और इसका जो कालावधि रहने वाला है यानी कि इसका ड्यूरेशन वो रहेगा 31 अगस्त 2021 तक, यानी अगस्त तक ही नौकरी चलने वाली है यहाँ तक। और उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है पूरी तरह से, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, यदि आप एक से अनेक पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अलग अलग से एप्लीकेशन सेंड करना पड़ेगा इन्हें। तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है उसकी आगे जानकारी देखने वाले हैं हम। उसके पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आगे बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एज लिमिट बता दिया गया है। एज लिमिट यहाँ पे बताया है 17 से लेकर 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपका सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है उसकी बात करते हैं। तो सिलेक्शन आपका आपके मार्क्स पर से होने वाला है। जो एप्लीकेशन सेंड करोगे और उसमें जो आपके एप्लीकेशन में आप
आपके डॉक्यूमेंट सेंड करोगे और उसके अंदर जो आपकी मार्कशीट रहेंगी उस पर से ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आपके मार्क्स पर से आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसी पर से मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी और उस पर से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपके मार्क्स और आपका एक्सपीरियंस बहुत ही जरूरी है। इसके लिए यदि आपको किसी वर्क का एक्सपीरियंस है तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा जब आप यहाँ पे आपके एप्लीकेशन को सेंड करोगे तब। और यहाँ पे 38 इयर्स तक का रिलैक्सेशन दिया गया है ओपन या फिर ओबीसी कैटेगरी को, और 43 इयर्स तक का रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरी को। तो जितने भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स है वो यदि इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जब हमें एप्लीकेशन करोगे तब आपको एप्लीकेशन के अंदर आपके पहले जॉब का सभी डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे कि आपको वहाँ पे कितना पे स्केल दिया जाता था लास्ट डेट तक, और आपको पोस्ट का नाम आपको बताना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि आपको कोई पेंशन मिल रही होंगी तो पेंशन के बारे में भी आपको हमें बताना है एप्लीकेशन के अंदर। और साथ ही साथ आपको आपकी डेट, आपका वहाँ पे ज्वाइन हुई थी उसकी डेट्स बतानी पड़ेगी, और आपको सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एप्लीकेशन में देना पड़ेगा। तो उसकी जानकारी आपको एप्लीकेशन में देना है और वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट के लिए एक नोट बताइए। तो वो जब इस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे उनके काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और उसी के बाद में आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो वो काउंसिल का सर्टिफिकेट आपको रहना वहाँ पे जरूरी है। तो गाइस अब बात करते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को, उस एप्लीकेशन को आपको फिलअप कर लेना है। उसमें सभी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, क्योंकि आधी अधूरी डिटेल्स आपकी ली नहीं जाएंगी। इसके लिए पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, और आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स और आपके सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आगे मैं आपको बता रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। उनकी जेरॉक्स कॉपीज आपको अटैच करनी पड़ेगी, और उसके बाद में आपको इस एड्रेस पर उसे सेंड करना है पोस्ट के द्वारा। तो वो एप्लीकेशन आपको राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिला रुग्णालय, आवार, साकरी रोड, ढूढ़े, यहाँ पे आपको उस एप्लीकेशन को सेंड करना पड़ेगा। और उसकी जो डेट है वो है 17 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक। तो 26 फरवरी के पहले आपको इस एप्लीकेशन को सेंड करना है। और यहाँ पे नोट बताइए कि हॉलीडेज के दिन आपको इस एप्लीकेशन को सेंड नहीं करना है। उन डेज को छोड़ के ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को सेंड करना है। तो ये तो हो गया आपको किस तरह से अप्लाई करना है। लेकिन इसके बाद में आपका रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है और आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी, और इसी के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं पर से आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो वहां से आपको जुड़े रहना है। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप जब इंटरव्यू को आओगे तो वहाँ पे आपको कोई भी इंटेंसिव दिया नहीं जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जब आप पोस्ट करोगे तब आपको उसके ऊपर 5 रुपए का आपका टिकट लगाना है। 5 रुपए का टिकट लगा के आपको पोस्ट करना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपका नाम और आपका पता आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके बाद में इंटरव्यू को बुलाया जाएगा। तब ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है। इसके लिए आपको 5 रुपए का टिकट लगाना है और उसके बाद में पोस्ट करना है आपके एप्लीकेशन को। और साथ साथ आपको यहाँ पे पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पे 150 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, और SC/ST कैटेगरी को यानी कि रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे 100 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। और उसका जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताया है, डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी ढूढ़े, इस नाम से आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस 26 फरवरी के पहले आपको इस प्रोसेस को कर देना है, क्योंकि उसके बाद में और आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकाली जाएंगी और आपके एग्जाम के बारे में, इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आपकी एप्लीकेशन 26 तारीख के पहले यहाँ पे पहुंच जाने चाहिए, और उसी के बाद में आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपके इंटरव्यू के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में यदि हुई तो, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने बोला कि आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े रहना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहां से आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े रह सकते हो। इस नोटिफिकेशन को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहीं से आपको ये PDF भी मिल सकता है। और जो एप्लीकेशन है वो भी मैं यहाँ पे ढूंढने वाला हूँ, तो उसके लिए भी इन्होंने वेबसाइट बताई है। तो www.maha.arogya.gov.in इस वेबसाइट पर आपको आपका एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन के साथ आपको आपके क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स, आपके एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका फोटो और आपको एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जोड़ देना है। उस एप्लीकेशन के साथ इनकी जेरॉक्स कॉपीज आपको अटैच करनी है और फिर उसके बाद में आपको पोस्ट करना है। तो इस तरह से गाइस सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।
एप्लीकेशन की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ट्राई करूंगा मैं। तो गाइस यदि ये वीडियो अच्छा लगा, मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी इस वीडियो के माध्यम से, तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ आपके दोस्तों को शेयर करिए। यदि आप धुले में रहते हो तो आप इस पोस्ट को जरूर से अप्लाई कर सकते हो और अदर कैंडिडेट्स भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, तो जरूर से उन्हें भी इस पोस्ट को शेयर करिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस यहाँ पे मिलते रहे। बेल आइकन को क्लिक करिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।